सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा ने टाउन्स के रिटायर मुलाजमीन और बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा से पेंशन जारी करने के हक़ को तस्लीम करते हुए आइंदा 2 सालों तक बल्दिया उज़्मा कराची बेवा से पेंशन वाजिबात जारी करने का हुक्म दे दिया है। आज सिंध हाई कोर्ट में 7 मुख्तलिफ पटिशन्स जिसमें सैयद जुल्फ़िकार शाह, सोहेल शाह, कामरान जहरी और दीगर की पटिशन्स की समाअत हुई। मेयर कराची, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, फाइनेंशियल एडवाइजर बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा, सेक्शन ऑफिसर लोकल फंड फाइनेंस, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध, लीगल एडवाइजर बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा, वकला जहांगीर कलोड़ो, सलीम माइकल एडवोकेट, शुआल नबी एडवोकेट और निशात वासी एडवोकेट, मोहम्मद सईद एडवोकेट, सैयद जुल्फ़िकार शाह ने दरख्वास्त की पैरवी की, जबकि इस मौके पर रिटायर मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी कमरे अदालत में मौजूद थी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अदालत को बताया कि बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा 2023 तक टीएमसीज़ के क़याम से कबल तक बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन्स को माहवार पेंशन अदा कर रही थी, लेकिन आने वाली कटौती की रकम से माहवार पेंशन की अदायगी भी नामुमकिन है। बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा को माहवार 21 करोड़ रुपए कमी का सामना है, जो हम अपने वसाइल से अदा कर रहे हैं। अगर हुकूमत सिंध हमें इस कमी की रकम को अदायगी करे तो हम टाउन्स के रिटायर मुलाजमीन की पेंशन का सिलसिला जारी रखेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने बताया कि हर माह बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा को 65 करोड़ की स्पेशल ग्रांट और 39 करोड़ 97 लाख बराह रास्त टाउन्स की पेंशन की कटौती भी की जा रही है। आला सतही इजलास में ग्रांट के उजरा और पेंशन केसेस में सिलसिले में फैसला किया गया है कि मेयर कराची भी इजलास में मौजूद थे। मेयर कराची ने अदालत को बताया कि इस मसले के हल के लिए बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा मजीद 2 साल टीएमसीज़ के रिटायर मुलाजमीन को पेंशन देने के लिए तैयार है। इस दौरान टाउन्स अपने टाउन्स में पेंशन के लिए तैयारी करें। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हिदायत दी कि वो तनख्वाह पेंशन की अदायगी के लिए मैकेनिज्म बनाए और बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। मौजूद अदालत ने सैयद जुल्फ़िकार शाह और निशात वारसी एडवोकेट की टाउन्स में जाली भर्तियों की वजह से तनख्वाहों की अदायगी, लीव एनकेजमेंट वगैरह की अदायगी न होने पर तवज्जो दिलवाने पर मौजूद अदालत ने सिंध बैंक के सदर को हुक्म दिया कि आइंदा किसी बलदियाती इदारे का नया अकाउंट तनख्वाह और दीगर कीमत में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर ना खोला जाए। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को हिदायत दी कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हुए तमाम बलदियाती इदारों की आमदनी, OZT ग्रांट और दीगर मादात की आमदनी के हिसाबात को चेक करें। पेंशन तनख्वाहों की अदायगी के लिए अलहदा अकाउंट बनाएं जो सिर्फ तनख्वाह पेंशन की अदायगी पर खर्च किए जाएं। 1 हफ्ते में पेंशन का निज़ाम दोबारा शुरू किया जाए, ये बाकायदा अदालती हुक्म जारी किया जा चुका है। जबकि इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। टीएमसी से तो ये है मामला। पहले तो ये था कि फी सबीलिल्लाह था कि अब जैसे 22 से 23 से लोग थे तो इनकी पेंशन का ही फैसला नहीं हो रहा था। अब मेयर साहब ने खुद एडमिट किया कि सही है, ये हम 2 साल मजीद देंगे, लेकिन ये कटोरनी हमें आती है। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एमसीडी के जो है पेंशन देगी और 2 साल मजीद देगी। अच्छा, वो जो ड्यूज है पेंशन के वो भी देगी। अच्छा, इसके लिए दूसरी बात 24 के तो नहीं है ये, एक मिनट, सारे जो बंदे गुजर गए फैमिली पेंशन है सारी जो है केएमसी देगी। ठीक है, वो 7 दिन में चीफ सेक्रेटरी साहब या जो है टाउन जो है उनको जो है पूरी जो है लिस्ट फराहम करेंगे। 2 साल में जो बंदे रिटायर होने वाले या रिटायर हो चुके हैं या डीएमसी के एम्प्लॉइज जो गुजर चुके हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनकी फैमिली पेंशन वो भी केएमसी ही देगी 2 साल तक। 2 साल के बाद जो है टाउन जो आइंदा रिटायर होने वाले एम्प्लॉइज हैं उनके लिए टीएमसी देगी। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब सारे टाउन में पूरे सिंध के टाउन में जो भी जो है टीएमसीज हैं उनके मोबाइल पे भेज दीजिएगा। नंबर पता है जो पेंशन के डिपार्टमेंट है, जैसे आप लोगों को चूरन दिया जाता था, हमारे पास पेंशन का डिपार्टमेंट नहीं है, केएमसी के यदि वहाँ जाए तो वेलफेयर डिपार्टमेंट 2 साल के बाद जो है टीएमसी के अंदर बनेगा। उसके बाद अच्छा, सिंध बैंक के हवाले से जो बात वो ये हुआ है कि जो 2 नंबर भर्ती हो रही है, जो पोस्ट एम्प्लॉइज आ रहे हैं, आप ही बताइए 21 से लेके 24 तक मिलेगी। सर टाउन्स जो है वो मजाज है कब से लिस्टें देने के, बिल्कुल ये बता दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर 15 दिन से 1 हफ्ते के अंदर सर, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से मांगी थी पहले तो लिस्टें जो अक्टूबर 23 से फेब 25 तक, लेकिन टाउन मजाज है कि पिछली लिस्टें भी फराहम करें। सब देगा, सब देगा। ये साबित जाएगा कैसे भी 7 दिन के अंदर जो बेवा है और जो यतीम है उनको तरजीह दी जाएगी, उनको टॉप प्रायोरिटी पे जो है उनके चेक फौरी तौर इस बार जो वो कर दें कि 2024 वाले भी शामिल है। जब से सब आएंगे, सबको जो है
KMC पेंशन देगी, 2 साल के बाद इधर रफीक भाई ऊपर से बना KMC पेंशन देगी। वो तो समझ में आ गया, 21 से 24 तक इसी में है जी, बस यही पूछ रही हूँ। अच्छा, इसमें सारा क्रेडिट जाता है जुल्फकार शाह साहब को। बिल्कुल टीम जो है हायर की, FNJ लीगल हो गई, मैडम सना वो हो गई, और साई हो गए जो है अदालत का फैसला यकीनी तौर पर मेयर कराची के लिए एक धचका और उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की बुरी तरह नाकामी सामने आ गई है। जी हाँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो कि बने हुए थे, अगर 3 दिसंबर 2024 का लिखा हुआ मेयर कराची का लेटर जो अंग्रेजी में था पढ़ लेते और उसके बाद वजीर आला सिंध से बातचीत करके मामलात को हल कर लेते, 125 की शेख को अलग कर देते, तो ये मसला आज अदालत में नहीं जाता और ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को यकीनी तौर पर सुबकी ना होती। इस सारे मामले में मेयर कराची को तो सुबकी का सामना करना पड़ा है, 2 साल तक तो देंगे, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। अगर टाउन की सतह पर पेंशन जाती है तो आप लिख लीजिए कि बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की तबाही का वो दिन होगा और उसके जिम्मेदार मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मौजूदा होंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।